उत्तर प्रदेश के जनपद आजमगढ़ थाना मुबारकपुर सदर तहसील क्षेत्र के अंतर्गत अमूड़ी गांव में दबंग ने सैयद मजार के रास्ते को बंद कर दिया और ग्रामीण अब चक्कर लगा रहे हैं अधिकारियों के। कर्मचारियों पर भी इस आदेश का असर नहीं हो रहा। कानून गो और लेखपाल की मिलीभगत से कभी भी विवाद हो सकता है। योगी सरकार भले ही अधिकारियों और कर्मचारियों पर लगाम लगाने की कोशिश कर रही है, वहीं सदर तहसील के अमूड़ी गांव के भूमाफिया और कानून गो लेखपाल के आगे किसी की नहीं चलती। ग्रामीण नवजीवन संतोष कुमार यादव ने बताया कि अमूड़ी में गांव सैयद मजार पर रास्ता पुराने जमाने से बना हुआ था। गांव के भूमाफिया द्वारा रास्ता बंद कर दिया गया। पूर्व में रास्ते को लेकर मारपीट भी हुई थी। ग्रामीणों द्वारा एसडीएम को कई बार प्रार्थना पत्र दिया गया। एसडीएम द्वारा कई बार रास्ता हटवाने का आदेश भी दिया गया। कानून गो व लेखपाल द्वारा रास्ते को नहीं हटाया गया। भारतीय राष्ट्रीय पत्रकार संघ भारत के पदाधिकारियों द्वारा मामले में संज्ञान लिया गया और एसडीएम से वार्ता की गई। एसडीएम द्वारा कार्रवाई करने की बात की गई। कमल सिंह यादव विशेष पत्रकार हूँ। क्या मामला है कि आज एसडीएम साहब के यहाँ आप लोग आए? मामला हमारे गांव के बगल में एक है सैयद की मजार है, वहाँ पर जाने का रास्ता था। एक गली 10 फुट की गली छोड़ी गई थी, जिसको कुछ गांव के कुछ दबंग व्यक्ति जो है वो अलग उस पर दीवार बना दी, उसको बाउंड्री कर दिया, जाने आने के लिए रास्ता बंद कर दिया, जिसमें एसडीएम महोदय लेखपाल को, पुलिस को कई बार ऑर्डर कर चुके हैं। कम से कम 4 बार तो मेरे पास ऑर्डर है, एडीएम कर चुके हैं, लेकिन लेखपाल एकदम हिला हवाली करके एकदम जाने को तैयार नहीं है, क्योंकि उस पार्टी से वो पैसा ले चुकी है, इसलिए एकदम हिला हवाली करती है। बात करने पर उल्टा पल्टा बोलने लगती है। भाई महिला है, ज़्यादा कुछ कहा नहीं जाता है उसको, उसका दुरुपयोग कर रही है। एडीएम महोदय से पुनः बात किया जाता है तो कह रहे भाई मैं आदेश कर दिया हूँ, बताइए कोई नहीं जा पा रहा है तो मैं क्या करूँ। उस आदेश के बारे में जब थाने से बात किया गया तो कहे कि हम चौकी पर भेजती हैं, क्योंकि वो क्षेत्र चौकी में के अंतर्गत आता है। चौकी इंचार्ज से पूछा गया तो चौकी इंचार्ज ने खुले शब्दों में कहा कि तुम लोग ज़्यादा काबिल बन रहे हो, ऐसी धाराओं में फंसा दूंगा कि ज़िंदगी बर्बाद हो जाए, मैं तुम लोग पुलिस की धारा जान नहीं रहे। इस तरह की मतलब कई बात को लेकर के वह धमकी दे, जो कि एक रिपोर्ट भी लगा है, 133 में रिपोर्ट भी लगा करके दिए हैं। उसमें दिखा दिए हैं कि वहाँ कोई रास्ता है ही नहीं, जो कि मौके पर वहाँ 10 फुट की गली सामने से दिखाई दे रही है। आज आप लोग यहाँ आए हैं तो एसडीएम साहब क्या बताएं? तो हम चाह रहे हैं कि रास्ता की जितनी जल्दी हो सके कि भाई खोली जाए रास्ता, क्योंकि वहाँ का भी संभावना है। बिल्कुल है, क्योंकि वह मुस्लिम मजार है। कभी भी अगर वो गांव में मान लीजिए मुसलमान अगर रहे होते तो अब तक विवाद हो गया होता। थोड़ा सा ये है कि गांव से कुछ दूरी पर मुस्लिम पक्ष है, इसलिए कोई विवाद अभी तक नहीं हो पा रहा है, रोक दबा के रखा जा रहा है। एडीएम महोदय ने कहा है आज मैं नायब तहसीलदार से रिपोर्ट मंगा करके कार्रवाई कर रहा हूँ, देखिए कहाँ तक सच्चाई है। यदि अगर कार्रवाई नहीं करते हैं इतने आदेश के बाद भी तो क्या आगे रणनीति होगी? आगे रणनीति बनाई जाएगी, जैसा भी होगा मुख्यमंत्री पोर्टल पर डाला जाए और कार्रवाई किया जाए। मेरा नाम विनोद कुमार सिंह, मैं पेशे से पत्रकार हूँ और राष्ट्रीय पत्रकार संघ भारत का प्रदेश प्रभारी कार्यवाहक अध्यक्ष भी हूँ। ये कमल सिंह यादव ग्राम अमूड़ी के रहने वाले हैं और मेरे संगठन में अभी कुछ दिनों पहले पूर्व जिला अध्यक्ष अब हो गए हैं, लेकिन अब फिर हमारे संगठन से जुड़ गए हैं और उनको कोई पदों से फिर दिया जाएगा आपस में बात होने के बाद। मसला ये है कि इनके गाँव में एक सैयद बाबा की मजार है। मजार के रास्ता ये लोग अपने दयादी में आपस में लोग समझौते के आधार पर छोड़े हुए थे और इसके बाद जो रास्ता बंद कर दिया गया है, उनके दयाद लोगों ने बंद कर दिया, जो कि हर बृहस्पतिवार को वहाँ जो है मजार पर मुसलमान आबादी अगल बगल है, लोग आते जाते हैं, जिससे रास्ता बास्तित है, वहाँ कभी भी हिंदू मुस्लिम विवाद हो सकता है। एसडीएम साहब के बार आदेश करने के बाद इंस्पेक्टर, लेखपाल, कानगो, नायब तहसीलदार, उनके 4 बार मेरे रहते हुए में आदेश हुआ है, लेकिन उस आदेश का कोई अनुपालन नहीं कराया गया। और आज फिर हम लोग एसडीएम साहब से मिले ना, तो उन्होंने कहा है कि मैं आज रिपोर्ट मंगवा करके अपने खुद संज्ञान में लेकर के कार्रवाई करता हूँ। अब देखिए आगे क्या होता है। अगर आगे आदेश रास्ता नहीं खुलवाया गया तो हमारा संगठन मजबूर होकर के धरने पर बैठने के लिए बाध्य होगा।
है और मैं पेशे से पत्रकार हूं और राष्ट्रीय पत्रकार संघ भारत का प्रदेश महासचिव हूं। मामला हमारे एक मित्र हैं और पूर्व में जिला अध्यक्ष रहे हैं और वर्तमान में भी संगठन में कार्यरत हैं। इनकी एक ज़मीन है जहां पर एक सार्वजनिक रास्ता था और सैयद का बाजार था। वहां पर कुछ दबंग लोगों ने जबरन रास्ते को बंद कर दिया, जिसको लेकर ये सार्वजनिक हित के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं और लगातार लगभग महीनों से एसडीएम डीएम के दरबार के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होती है। एसडीएम साहब आश्वासन देते हैं, आदेश करते हैं, लेकिन निचले अधिकारी जो हैं, लेखपाल हों, नायब तहसीलदार हों, निचला तबका कार्रवाई नहीं करना चाहता। यहाँ तक कि थाने पे गए तो थाने के हमने अभी सुना है कि किसी दरोगा ने इनको धमकी दी है कि मैं ऐसी धारा लगा दूँगा कि ज़िंदगी खराब हो जाएगी। तो अभी योगी सरकार कहती है कि पत्रकारों का उत्पीड़न बर्दाश्त नहीं होगा और पत्रकारों के साथ इस तरह उनका मामला सामने आ रहा है। एसडीएम साहब बार बार आदेश करते हैं, आदेश का कोई मतलब है? लेखपाल तक उनकी बात सुनता नहीं है, क्या मतलब है उनके आदेश का? योगी सरकार में इतने बड़े अधिकारी का एक लेखपाल बात नहीं सुन रहा है, मनमाना रिपोर्ट लगा रहा है, वीडियोग्राफी है, फोटो है, सारी चीज़ें हैं, उसके बाद भी रिपोर्ट गलत लगा दिया। बार बार जो है एसडीएम साहब के यहाँ ये आ रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, लेकिन कुछ कार्रवाई नहीं हो रही है। अब इस बार एसडीएम साहब से हम भी मिले हैं और बाकी संगठन के अधिकारी मिले हैं। अगर इस बार कोई कार्रवाई नहीं होती तो हम सीधे मुख्यमंत्री से मिलेंगे लखनऊ जाकर और इस पर जो है फैसला कराएंगे, क्योंकि ऐसा मामला है, मुस्लिम मज़ार है और वहाँ हिंदू मुस्लिम दोनों बिरादरी के लोग हैं, दोनों लोगों का रास्ता है। अगर कोई मुस्लिम त्यौहार पड़ता है, रास्ता बाधित होता है, तो वहाँ पे जो बवाल होगा उसका जिम्मेदार कौन होगा? तो इसकी जिम्मेदारी यहाँ के लोगों को लेनी होगी और तत्काल रास्ता साफ कराना होगा। अगर लेखपाल नहीं मानता है तो यहाँ के लेखपाल को बदला जाए, क्योंकि महिला है तो महिला के हो सकता है कि कोई दिक्कत हो तो उनको बदला जाए। मैं तो ये मांग करूँगा उनको बदला जाए और तत्काल निस्तारण कराया जाए।